नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पुनः पढ़ेंगे वसंत भाग 1 से पार्ट 2 कृष्णा सोमवती। इस पार्ट में हमने कल पढ़ा था कि जो कृष्णा सोमवती हैं वो अपने बचपन की तरफ हमको ले जाती हैं और बताती हैं अपने बचपन के बारे में कि बचपन में उन्हें क्या क्या अच्छा लगता था, वो किस रंग के कपड़े पहनती थी, उन्हें क्या क्या करना पड़ता था। ये सब हमने कल पढ़ा था। इसके आगे का भाग हम आज पढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि वो बताती हैं हमारे समय और उनके समय में कितनी दूरी आ चुकी है और हमारे बचपन और उनके बचपन की दिलचस्पियां यानी कि शौक भी बदल गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गई है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमन विम्टो मिलती थी। तो वो क्या बताती हैं कि उनके बचपन और हमारे बचपन में कितना अंतर आ चुका है कि पहले के घरों में ग्रामोफोन होते थे और आज के समय में रेडियो और टेलीविजन होते हैं। उनके समय में रेडियो और टेलीविजन नहीं होते थे। हमारे बचपन में, उनके बचपन में कुल्फी खाई जाती थी और हमारे टाइम पे, हमारे समय में आइसक्रीम खाई जाती है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गई है। जो कचौड़ी समोसा है वो पेटीज में बदल गए, यानी लोग अब ज्यादा पेटीज खाना पसंद करते हैं और पहले कचौड़ी समोसा खाना पसंद करते थे। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए, यानी कि पहले शहतूत और फालसे खसखस का शरबत पिया जाता था, मगर अब क्या चलन में है, यानी अब क्या चलती है, कोक और पेप्सी। उन दिनों कोक नहीं मिलती थी, यानी उनके समय में कोक नहीं मिलती थी। क्या मिलती थी? लेमन विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। वो क्या बताती हैं? शिमला और नई दिल्ली में जो बड़े हुए बच्चे होते हैं वो क्या खाते हैं? वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री उनको बहुत अच्छी लगती थी और वो उनको मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों यानी कि कृष्णा सोमवती और उनके भाइयों की ड्यूटी लगती थी। ड्यूटी क्या लगती थी? शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वो कहाँ रहते थे? शिमला में रहते थे और शिमला मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। मतलब जो शिमला में जो मॉल था जहां वो रहते थे वो ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई यानी कि एक छोटी सी चढ़ाई करनी पड़ती थी और गिरजा मैदान वहां आ जाता था। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर, और वहां से एक ढलान उतरते और वहां कहाँ पहुंच जाते थे? मॉल पर। पहले एक छोटी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, फिर गिरजा का मैदान आ जाता था, वहां से एक ढलान उतरनी पड़ती थी और कहाँ पर आ जाते थे? वो मॉल पर पहुंच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, यानी कि जैसी वो मॉल पर पहुंचते थे वहां पर एक काउंटर था। कौन सा? कन्फेक्शनरी काउंटर था। तो वहां पर क्या मिलता था? तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट मिलती थी जिसकी खुशबू उनको बहुत अच्छी लगती थी। हर हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, यानी कि उनके पेरेंट्स यानी उनके माता पिता ने एक हफ्ते में एक बार उनको छूट दे रखी थी कि वो चॉकलेट खरीद सकते हैं। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। स्टॉक यानी वो सबसे ज्यादा इकट्ठा करके रखती थी। भाई बहनों में सबसे ज्यादा चॉकलेट और टॉफी किसके पास रहती थी? कृष्णा सोमवती के पास। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती। उनको चॉकलेट खड़े होकर कभी भी खाना पसंद नहीं था। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खाती। यानी जैसी बच्चे के पास चॉकलेट आती है तो वो क्या करते हैं? तुरंत खोलते हैं और उसको हाल में ही खा लेते हैं। मगर उनको ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो कैसे खाती थी? पहले घर लौट कर आती थी, फिर साइड बोर्ड पर उसको रख देती थी,
फिर रात का खाना खाती थी, फिर उसके बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर उस चॉकलेट को खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। शिमला में काफल जो मिलते थे वो भी उनको बहुत अच्छे लगते हैं। वो कैसे होते थे? खट्टे मीठे, एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कस्मल। सोचकर भी मुंह में पानी भर आए। उनको इतने खट्टे मीठे फल उनको इतने याद आते हैं अपने बचपन वाले कि उनमें जैसी वो सोचती हैं तो उनके मुंह में पानी भर जाता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज। चेस्टनट क्या होती है? जो मूंगफली होती है, आप लोग खाते होंगे। मूंगफली में बेसन लिपटा रहता है और बहुत ज्यादा तीखी होती है, चटपटी होती है। उसे क्या बोलते हैं? मूंगफली को चेस्टनट बोलते हैं। आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतारकर मुंह में, ऐसे उनको चेस्टनट बहुत अच्छे लगते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चून। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। चना जोर गरम जो उस समय खाया जाता था वो आज भी खाया जाता है। तो उसकी जो पुड़िया जो पहले मिलती थी वो अब भी उनको नजर आ जाती हैं। पुराने कागजों से बनी हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल। मतलब जो पुराने कागजों से एक पंगोली टाइप की बनाई जाती है, कोन बनाया जाता है, फिर उसमें उस चना जोर गरम को भर दिया जाता है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर को इतनी चौड़ा कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। यानी कि वो कोन जो होती है वो नीचे से एकदम तिरछी होती चली जाती है, ऊपर से उसका मुंह खुलता चला जाता है, जिससे जो हथेली पर वो चने आसानी से आ जाते हैं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। मतलब एक फिल्म का गाना था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल में हर बच्चा उस गाने को गाता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, जो मसाला डलता है वो तेज चटपटा बनवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। यानी कि उस पुड़िया से उस पुड़िया में जो चना जोर गरम होता था उसको इतना धीरे धीरे खाते थे कि गिरजा मैदान तक भी घुमाते थे, तब भी उस जो चना जोर गरम की पुड़िया थी वो चलती रहती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। यानी कि एक कदम के साथ एक चना मुंह में, इस तरीके से उसमें क्या कर दिया था उन्होंने? लय रफ्तार बना ली थी, यानी कि तालमेल बैठा लिया था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। जो शिमला में रहते हैं उनको शिमला रिज पर जाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि वहां जब जाते हैं तो घोड़े की सवारी करनी पड़ती है। तो घोड़े की सवारी करने का हर बच्चे को कभी ना कभी मौका मिल जाता है। तो इसके आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। तो अभी आप जितना मैंने पढ़ाया है उतनी आप उसको अच्छे से रीडिंग करिएगा।